आज भी केंद्र में जितना मोदी जी सीट लाए हैं, अकेला 240 सीट अकेला लाए हैं, इन्होंने 10 साल में आज तक उतना पूरा नहीं कर पाया। हिंदू ने नमक खा के वो कर दिया, धोखा क्या हो गया। प्रधानमंत्री में अगली बार योगी आएगा हमारा। और ये इंडी गठबंधन है, इसने हिंदुओं के वोट को बांटने में सफल हो गए। ये इन्होंने जो हिंदुओं को जातियों में बांटने का जो पुराना गेम है इनका, उसमें सफल हो गए। वो ये लोगों में एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लोगों में संशय पैदा करना चाहते हैं कि लोग खुद गवर्नमेंट पे उंगलियां उठाएं। पीओके भी इंडिया में आएगा, यूसीसी भी लागू होगा, सीए इन्होंने लागू कर दिया, सब मुद्दे पूरे होंगे। नाम बताइए क्या? मेरा नाम मुकेश कुमार ठाकुर हुआ सर। कहाँ से हैं आप? बिहार से। सरकार चलने के लिए तैयार है, 100-120 दिन का डाटा जो है वो मोदी सरकार का तैयार है, लेकिन विपक्ष अभी भी तंज में लगा हुआ है कि ये सरकार जिस तरह से चली थी 10 साल, अब उस तरह से चलने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरह से पिछले 2 टर्न चली है सरकार, इस बार भी उसी टर्न से चलेगा, उसी स्पीड से चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विपक्ष का काम है रोने का, वो रोते रहेंगे और मोदी जी रोवाते रहेंगे, क्योंकि वो काम के ऊपर नहीं बात कर सकते ना, सिर्फ खामियां खोजते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई अब विपक्ष में हमारा अच्छा, मतलब उनका भी प्रदर्शन है इस बार, तो जाके मिलकर काम करें, मिलकर बात करें। पर अब ये नहीं करेंगे, ये लीक हो गया, ये वो लीक हो गया, ये लीक हो गया। भाई तुम्हारे रीजन में क्या लीक नहीं होता था? पेपर लीक, रेलवे का एग्जाम दिया और कैंसिल कर देते तुम। तो ये जो लीक करता है पेपर, इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए, या पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ। या आज मोदी जी सरकार हो चाहे कल किसी का भी सरकार हो, पर आने वाला तो है नहीं। अभी तो फिक्स है कि मोदी जी पीएम है, उसके बाद तो देखा जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा कि पेपर लीक हो रहा है तो ये तो खामियां हैं, और विपक्ष इस पे जो है वो आक्रोश भी जताएगा, क्योंकि जनता की मैं बताता हूँ, ये उस व्यक्ति के साथ हो जाते हैं जो देश तोड़ने वाले टुकड़े गैंग का है, उसके समर्थन में चल जाते हैं कांग्रेस वाले। बाकी आज पेपर लीक हुआ है, जिस व्यक्ति लीक किया, आज उसका बिहार में आज वो अरेस्ट भी हुआ है। आप उस पर क्यों नहीं बात उठा रहे हैं? कहीं ना कहीं अंदर फॉल्ट है, कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है ना। अगर इतना ही ये दूध के धुले हुए हैं तो उस पर मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई ये बंदा कहाँ से आया, क्यों आया। तो कहीं ना कहीं इनका झोल है, जहाँ इनका बंदा पकड़ा जाता है चुप हो जाते हैं, सन्नाटा मार देते हैं। और बोलिए। तो मतलब ये जो जिस तरह का माहौल दिख रहा है, उस तरह से तो लग रहा है कि सरकार को बार बार घेरने का काम अब विपक्ष करेगा, और कहीं ना कहीं सरकार कमजोर होती है। देखिए सर, 14 के बाद ना, 14 के बाद ऐसा कोई सा दिन नहीं होगा कि कांग्रेस वाले मोदी जी को घेरे नहीं होंगे। हर दिन घेरने का कोशिश करते हैं। बाकी कहा जाता है ना कि शेर के घेरने के लिए झुंड बनाने से कोई बड़ी बात नहीं है। झुंड तो हर कोई बना लेता है, बाकी जब शेर दहाड़ता है ना तो झुंड ऑटोमेटिक फट जाता है। लेकिन ये जुमलेबाजी देश के कई प्रदेशों में दिखाई दी है, खासतौर के उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दिखाई दी है। तो ये जुमलेबाजी से अब मुझे लगता नहीं कि ये सब। देखिए सर, पहली बात तो कि जो परिवर्तन हुआ है, अभी लोग बोल रहे हैं 400 पार, बिल्कुल 400 पार का हम लोग नारा लगाए हैं, सबको नारा लगाया, ऐसा कोई नहीं है कि नारा नहीं लगाया। भाई मोदी जी अपना मन से नारा नहीं लगाया, पहली बात। वो पब्लिक के देखे, भाई पब्लिक नारा लगा रहा है, खड़गे जी नारा लगा रहे हैं सदन के अंदर इस बार 400 पार। तो उन्होंने भी बोल दिया कि लो भाई, अगर तुम्हारा यही इच्छा है तो हम भी बोलते हैं 400 पार। कोई आज तक चाहा है कि मेरा रिजल्ट कम आए, एग्जाम में दूं और मेरा रिजल्ट कम आए? हर कोई कहता है कि 99 में से 100% पूरा लाएं, कम नहीं लाएं। तो कोई भी चाहता है कि हम बढ़े। और रही बात कि जितना आज भी केंद्र में जितना मोदी जी सीट लाए हैं, अकेला 240 सीट अकेला लाए हैं, इन्होंने 10 साल में आज तक उतना पूरा नहीं कर पाया। कभी 42, कभी 53, अब 99 पे अटक गए। लेकिन जनाधार तो बड़ा है ना सर, बड़ा है। मैं मानता हूँ कि विपक्ष रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। बाकी ये क्या विपक्ष है? चुनाव आया, चुनाव खत्म, चुनाव के समय ईवीएम रोते रहते हैं। अभी में क्यों ढेला नहीं फोड़ रहे हैं? और फिर देखिए 2-3 दिन से फिर मुद्दा उठा है, ईवीएम पे चिल्ला रहे हैं। तो भाई ईवीएम पे तुम इतना चिल्ला रहे हो तो तुम्हारी सर 2-2 जगह, हर जगह तुम्हारी सीट क्यों आ जा रहा है? राहुल गांधी 2-2 जगह कैसे जीत जा रहा है भाई, ये बताओ पहले। इनको तो सबसे बड़ी कमजोरी यही है ना कि जहाँ से अगर हार गए ना, ईवीएम का रोने लगते हैं, और जहाँ से जीत गए वहाँ कभी भी नहीं बोलेंगे। केरला में उस टाइम भी जीते थे, ईवीएम पे ढेला नहीं फोड़े, कि एमपी में ढेला फोड़ दिए कि ईवीएम हैंग हो गया, राजस्थान में ईवीएम हैंग हो गया, छत्तीसगढ़ में ईवीएम हैंग हो गया। भाई इस बार ईवीएम कहाँ गया? क्या तबीयत खराब हो गया उसका? तो इनको रोने का आदत है, और पब्लिक
उसको अच्छा गलत का पता है, कब अच्छा करना है कब गलत करना है। पब्लिक किसी का नहीं है, जो अच्छा करेगा पब्लिक उसके साथ है, और जो गलत करेगा पब्लिक तुरंत कल्टी मार लेगा। बाकी आज भी जितना सीट आया मोदी जी का 240 सीट मिले हैं, वो भी आज भी मोदी जी के नाम पे वोट मिला है, ये मानने पड़ेगा आपको। नहीं तो ये लगातार ये जिस तरह के अब राहुल गांधी ने सीट छोड़ दी है, अब वहाँ से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात चल रही है वायनाड से, तो आंकड़ा 99 से 100 पे पहुँच जाएगा। देखिए सर, मैं बताता हूँ कि देखिए फिर लोग कहेंगे ना कि लेडीज़ के बारे में ऐसा बोल रहा है। इन्होंने जब भी चुनाव रहा था तब क्यों नहीं सीट दिया प्रियंका गांधी को? देना चाहिए था ना। पर कहीं ना कहीं इनको संदेह था कि मैं वायनाड भी हारने वाला हूँ और मैं अमेठी भी हारने वाला हूँ। अभी अमेठी जीते हैं ना, कहाँ जीते? अमेठी और वायनाड से जीते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं संदेह था कि कहीं ना कहीं मैं अगर हार गया, कहीं ना कहीं एक जगह जीत गया, दो में से एक जगह कहीं जीत गया तो मैं तो कुछ रहूंगा ना भागे दौड़ में। और अब उनको कौन सा सीट दिए हैं? सुरक्षित सीट दिए हैं कि भाई यहाँ पे प्रियंका गांधी जीत जाएगी। अच्छी बात है कि जीते, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। पब्लिक वहाँ का पसंद कर रहे हैं, पब्लिक उनको वोट दे रहे हैं। पर पता चले क्या वही पब्लिक जो आज राहुल गांधी को वोट दिए हैं, वही पब्लिक कहने नहीं दे उनको वोट। कहेगा हमारे इतने लंबे मार्जिन से जीते हैं तो निश्चित तौर पर उनके परिवार के सदस्य, उनकी बहन है तो देखिए सही ना। आजमगढ़ से अखिलेश के खानदान जीतते हुए आ रहे थे, निरहुआ के दिए ना 2 साल टाइम, वही निरहुआ से छीन भी लिए आज। तो ये कहना गलत है। कब किसको जनता किधर पलट जाए ये कोई मतलब सोच नहीं सकता है। आज कह रहे हैं कि आप मतलब क्या बोलते हैं, प्रियंका गांधी को खड़ा करा रहे हैं वायनाड से, अच्छी बात है, खड़े कराओ उनको। बाकी कहीं ना कहीं तो इनके अंदर परिवारवाद पूरा है, थोड़ा मोड़ा नहीं है, पूरा है। इनका दादा दादी नाना नानी पूरा परिवारवाद है। अरे एक वैसा बंदा दो ना, कार्यकर्ता का दो ना। आप बीजेपी बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, आप वहाँ के जो कार्यकर्ता नहीं है क्या, वहाँ भी बहुत कार्यकर्ता है कांग्रेस का, आप उसको सीट दो। बाकी नहीं, मैं अपना बहन का दूंगा, मैं अपना चाचा का दूंगा, मैं अपना ताऊ का दूंगा। तो इनका परिवारवाद चलता रहेगा। और देश को, पब्लिक को समझना चाहिए, देश का पब्लिक को, कि जो परिवारवाद है, जैसे बॉलीवुड में बोला जाता है ना कि कपूर खानदान परिवार पर चलता है, नेपोटिज्म की। हाँ, तो कांग्रेस में भी परिवारवाद खुल के चल रहा है। ये पब्लिक को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। आज बार बार जो है वो आज ये बोल रहे हैं कि मैंने अमेठी और क्या बोलते हैं अपना, अरे अमेठी और एक जगह नहीं एक और जो है रायबरेली, मैं ये कभी यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको गोद ले लिया हूँ। अरे भाई ये तो बताओ, आपके खानदान में वहाँ पे गोद ले रखा है, क्या कर दिया वहाँ के लोगों के लिए? जब आपका दादा दादी माता पिता कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या कर दोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि देश के जनता को, पब्लिक को बुड़बक बनाना है और मेरे को सत्ता में राज करना है। अच्छा, बार बार विवेक जो है बैसाखी की सरकार बोल रहा है, और बैसाखी का मतलब आप सब समझते हैं। सर आप बहुत बढ़िया बात पूछा आपने मेरे से। लोग ये सब बात बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि बैसाखी, उन्होंने चुनाव किसके साथ लड़ा है? कांग्रेस के साथ तो लड़ा नहीं है, एनडीए के साथ लड़ा है। तो पहली बात तो 240 सीट से तो खुद मजबूत है बीजेपी। अगर ये कांग्रेस में सारे अलग अलग हो जाए, अखिलेश अलग हो जाए, आरजेडी अलग हो जाए, केजरीवाल अलग हो जाए, इनकी कितनी सीट है? ये तो सबसे बड़ा बैसाखी पे है। अगर ये 2 पे हैं तो इनके पास 26 दल हैं, 1-2 दल नहीं है, 26 दल हैं। ये 26 दल के बैसाखी पे चल रहे हैं। कोई कहीं पे जुड़ा हुआ है, कोई कहीं पे जुड़ा हुआ है। इनमें आपस में इनमें फूट इतना है कि मतलब एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं। आप सुने होंगे कुछ महीना पहले अखिलेश यादव का राहुल गांधी पे टिप्पणी किए थे कि मैं झूठे का क्यों बात मानूं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर इतना फूट चल रहा है। अच्छा, अब देश में कई जगह उपचुनाव भी होने हैं, कई विधायक जो है वो सांसद हुए हैं, कई सीटें खाली हैं, तो उपचुनाव होगा। अगर इसी तरह से साथ में लड़के लड़े और अगर सीटें और हासिल करी तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना। मैं रेल बताता हूँ सर। ये क्या बोलते हैं, गाँव में जैसे शादी होता है ना, तो किसी का भंडारा होता है, तो लोग बच्चे जो है ना मिलकर जाते हैं खाना खाने के लिए कि चलो मिलकर खाना है। और जब वहाँ खाना खाने जाते हैं ना तो घर से निकलते हैं मिलकर, पर जब खाना खाने की बारी आता है टेबल लूटने के लिए ऐसे दौड़ते हैं भाई, कुर्सी तोड़ देते हैं बच्चे, समझे नहीं? तो वो हाल है इनके अंदर, कांग्रेस के अंदर, कि जब कुर्सी की बात आता है ना, केजरीवाल कहता है मैं देश का पीएम बनूंगा, शीला दीक्षित के क्या बोलते हैं अपना, अरे जो बंगाल के हैं क्या नाम है, अरे ममता जी बोलते हैं, ममता बनर्जी बोलते हैं मैं देश का पीएम बनूंगा। अखिलेश यादव बोलता है मैं देश का पीएम बनूंगा। अपना तेजस्वी भाई कुछ बोल नहीं पाता है, कहता मैं क्या बोलूँ यार, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। और क्या बोलते हैं ये,
और भी इनके इंडिया गठबंधन में 75 टीम है। ये बोलता है मैं बनूंगा पीएम। अरे पहले डिसाइड तो कर लो भाई, पीएम कौन बनोगे। इनका डिसाइड था कि जीतने के बाद सीट आए या ना आए, पीएम का चेहरा तो मोदी है, देश का पब्लिक का भरोसा मोदी पे है। और ये रोज जब भी आएंगे ना टीवी पे, कहा तो जा रहा है विपक्ष में, अब विपक्ष कह रहा है कि अब वो करंट नहीं बचा है मोदी जी में। क्या बात कर रहे हैं, करंट नहीं बचा है। ऐसी इटली के प्रधानमंत्री इलेक्शन से पहले इनवाइट कर दिया इनको। कहीं ना कहीं पूरा देश छोड़ो, घर का मुर्गी दाल बराबर। कहीं ना कहीं देश नहीं विदेश को भी पता था कि भाई पीएम तो मोदी ही बनेंगे, पीएम तो मोदी ही बनेंगे, और बन भी गए। और रही बात ना, अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि सरकारें आएगी सरकारें जाएगी, बाकी जो व्यवहार है ना ये मिला हो रहना चाहिए। बाकी कांग्रेस में क्या है, एक आपस में इनका वो नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो ये भाईचारा देश में क्या दिखाएंगे। ये सिर्फ राजनीति किए हैं वोट बैंक का, समझे नहीं। ये सर राजनीति, सर ये राजनीति किए हैं सिर्फ वोट बैंक का। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तभी तो कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष कमजोर होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष कमजोर होना चाहिए सर, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बाकी इनके जैसा विपक्ष नहीं कि अगर देश में कुछ होता है ना तो इस पर टिप्पणी करते हैं। अगर देश एक मिनट आपसे जरा 2 मिनट बात करूं। क्या नाम है आपका? सोनिया जी। जी कहाँ से हैं आप? झंडे वाले से। दिल्ली से हैं? हाँ जी। मोदी जी की सरकार अब बन गई है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, काम कर पाएंगे लग रहा है? कर देंगे। कर देंगे? कर देंगे। वो तो विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं काम वाम नहीं कर पाएंगे। कुछ करेगा राहुल गांधी, कुछ नहीं कर अरे पाएगा। सुन तो बात सुन के, अरे 2 मिनट हमें समय दीजिए ना, हम चाह रहे हैं कि बात करें। भाई इधर आ जाओ जरा। हाँ मैं मांगू नहीं। अरे तो आप वो तो भगवान कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा हमें समय दीजिए 5 मिनट का। अच्छा जिस तरह से राहुल गांधी माहौल बनाए हुए हैं कि भाई अब जो है धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी का जनाधार क्रेज कम हो गया, क्या लग रहा है? कुछ नहीं होएगा। मोदी जी है ना, राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, पप्पू है। और केजरीवाल भी कुछ नहीं कर पाएगा, बनेगा तो मोदी ही हमारा बस। हिंदू बन तो कह रहे हैं कि चलेगा नहीं, चलेगा, अवश्य चलेगा। इसके बाद योगी आएगा। पर वो कह रहे हैं कि योगी की तो सीटें कम आई तो कुछ नहीं होगा। अरे कोई नहीं, हिंदू ने नमक खा के वो कर दिया, धोखा क्या हो गया। प्रधानमंत्री में अगली बार योगी आएगा हमारा। और कह रहे बैसाखी की सरकार कभी भी गिर जाएगी, कुछ नहीं होता। बोलने वाले तो बतेरे बकते हैं, कुत्ते भोगते, राजा चलता है अपनी हथनी की चाल, कुछ नहीं होता इससे। तो लग रहा है, अच्छा सुन तो जाइए, 2 मिनट नहीं दे रही हैं आप हमें, 2 मिनट चाहिए। अच्छा लग रहा है कि माहौल मोदी जी उस तरीके से काम कर पाएंगे जिस तरीके से किया उन्होंने? कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। 370 धारा नहीं हटाई, फिर राम मंदिर नहीं बनाया, तलाक बंद नहीं करवाई, तो कर लेंगे मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं। अमित शाह भी उसका भी बाप बेटा है। और राहुल गांधी तो आरोप बार बार लगा रहे हैं कि कुछ करा नहीं, जो सरकार बीच में गिर जाएगी। वो तो कितना भी जोर लगा ले एनडी का, कुछ ना होए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पक्की 100। वो तो कह रहे हैं कि जो है सरकार पूरी नहीं चलना देंगे, बीच में ही गिरा देंगे। उसके जैसे के कहने से चलेगी नहीं चलेगी। चलिए लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरह से माहौल एक क्रिएट कर दिया गया है कि सरकार वैसी है, चल नहीं पाएगी, और तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सिर्फ विपक्ष जो है ना ये भ्रम पैदा करना चाहता है कि ये सरकार कमजोर है, क्योंकि वो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो इस सरकार को बदनाम करेंगे, बार बार यही मुद्दा उठाएंगे कि ये कमजोर है सरकार, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार में जो गठबंधन जितनी भी पार्टियां, उनका आपस में बिल्कुल अच्छा कोलिशन है और बहुत अच्छा उनका समन्वय हो रहा है। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये इंडी गठबंधन है, इसने हिंदुओं के वोट को बांटने में सफल हो गई है। इन्होंने जो हिंदुओं को जातियों में बांटने का जो पुराना गेम है इनका, उसमें सफल हो गए वो। इसीलिए बीजेपी की ये सारी सीटें कम हो गई। अगर ये हमारे जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, अगर वो समझदारी से काम लेते तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता। बाकी जो ये गवर्नमेंट है बिल्कुल बढ़िया गवर्नमेंट है, पूरे 5 साल चलेगी, इसे कोई गवर्नमेंट को गिरा नहीं पाएगा। विपक्ष अपनी कोशिश करेगा गिराने की, लेकिन ऐसी कोई हालात नहीं है कि सरकार गिर जाएगी। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि करंट खत्म हो गया मोदी जी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी थोड़े दिन आप रुकिए, आपको वो करंट भी नजर आएगा, वो पावर भी नजर आएगी और वो काम भी नजर आएगा। मोदी जी ने सबसे पहले शपथ लेते 100 दिन का एजेंडा बनाया है, जो कि विकास का एजेंडा है। आप 100 दिन की जो इनकी सफलताएं गिनिएगा, तब आप बताना कि सरकार में करंट है या नहीं है। अभी आप आज ही इस गवर्नमेंट का वैल्यूएशन नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, जब वो युवा होता है तब वो काम करना शुरू करता है। ऐसे ये सरकार है, ये सरकार जब अपने पूरी फॉर्म में आएगी तब आप इसको वैल्यूएशन कीजिएगा। तो ये विपक्ष का झूठा एजेंडा है। इंडी गठबंधन को कुछ मिला नहीं है। कांग्रेस जो अपने आप को कहती है हम जीत गए, जिसकी 99 सीटें आई हैं, वो अकेली बीजेपी की 240 सीटें आई हैं, उसके सामने कहाँ टिक रही है। तो क्या क्या उनकी पावर है।
वो तो कहेंगे क्योंकि 99 मिलना मतलब थोड़े से बहुत ज्यादा मिल जाने में बड़ी सफलता तो हासिल करेंगे। नहीं, मगर ये कोई सफलता नहीं है। इनको कोई मेजोरिटी नहीं मिली है, क्लियर मैंडेट एनडीए को ही मिला है और एनडीए ने सरकार बना दी है। मोदी जी ने तीसरी बार एज ए पीएम शपथ ले ली है, तो इनका कोई मुद्दा चलने लायक नहीं है। सिर्फ ये लोगों में एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लोगों में संशय पैदा करना चाहते हैं कि लोग खुद गवर्नमेंट पे उंगलियां उठाएं, मगर इससे कुछ नहीं होगा। कहा जो बड़े मुद्दे थे जो इंतजार कर रहे हैं लोग, लेकिन अब लगता है कि अब वो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि अब बैसाखी की सरकार हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी जी ऐसे बिल्कुल नहीं झुकेंगे गठबंधन के सामने और वो सब मिलके मिला के सबको चलेंगे। मोदी जी में वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है कि सारी अपने गठबंधन की पार्टियों को मिला के वो अपने जो मेन मुद्दे हैं उनको साबित करेंगे और उनको पूरा लागू करेंगे। हमें ऐसा कोई संशय अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। कह रहे विपक्ष कह रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर अब उनको ज्यादा गहनता से सोचना पड़ेगा, अब एक छत्र राज नहीं चलेगा, ये सब बातें। नहीं, ये सब तो होगा, ये सब तो होगा। और जहाँ तक लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट की बात है, ये तो हर घर में होता है। आपके घर में 4 मेंबर हैं, उनकी भी एक हर मुद्दे पर एक जैसी मंशा नहीं होगी। तो सेम वैसे ही गवर्नमेंट में भी है। गवर्नमेंट में आपस में कुछ मतभेद होंगे, लेकिन उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट गिरने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट पूरे 5 साल पूरे करेगी और ये देश को और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगी। अभी तो कहा जा रहा था कि मंत्रालय को लेकर बहुत घमासान होने वाला है, वो भी आसानी से निकल गया। लेकिन अभी भी विपक्ष जो है वो हावी होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की बारी कर रही है। देखिए जी, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। जितना मर्जी झूठा प्रचार कर लेंगे, इस झूठ से कुछ नहीं होगा। देश और देश की जनता समझ रही है इस बात को कि हमने किसको गवर्नमेंट बनानी है, किसको वोट देना है। उन्होंने वो मैंडेट दे दिया है। अब 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होगा और ये सरकार पूरे 5 साल पूरे करेगी और अपने जो इन्होंने मुद्दे रखे उन सबको पूरे करेगी। अच्छा, ये उपचुनाव होता है और पार्टियां दोबारा से इसी गठबंधन के साथ लड़ती हैं और कई सीट बढ़ती हैं, तो फिर तो और नुकसान होने की संभावना है। और जैसा वो चाह भी रहे हैं एनडीए का, और इंडिया का नहीं, इंडिया का तो नुकसान ही होगा। सॉरी, मेरा सवाल गलत घूम गया। एनडीए का नुकसान होने की संभावना है? नहीं, एनडीए का कुनबा हमेशा बढ़ेगा। आप देख रहे हैं पिछले अगले 5 साल तक ये एनडीए का कुनबा बढ़ता जाएगा और इंडिया का कुनबा घटेगा। ऐसा और कई स्टेट्स में भी देखा आपने। यहाँ तक कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, दिल्ली के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने छोड़ दिया अपना पोस्ट। अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस को और पूरे 7 के 7 सीट एनडीए ने जीती हैं दिल्ली में। तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि ये सरकार, ये विपक्ष का काम है सिर्फ झूठा प्रचार करना। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए कोई मुद्दा है इनके पास? तो कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। लेकिन कई मुद्दों में तो सक्सेस हो गए। संविधान बदलने की बात, लोकतंत्र खतरे में की बात, वो तो लोगों तक पहुंचाने और समझाने में तो सफल हो गए। सफल नहीं हुए हैं वो एक भ्रम पैदा किया इन्होंने। अब से पहले कांग्रेस ने 125 बार संविधान बदला, तब तो किसी ने कांग्रेस को नहीं कहा भी आप संविधान बदल रहे हो। और आगे भी बदला जाएगा संविधान, क्योंकि संविधान जब 1950 में बना था तब अलग मुद्दे होते थे, तब की समस्याएं अलग थी। आज का सिनेरियो अलग है, आज की समस्याएं अलग हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि संविधान बदला नहीं जाएगा। और हमारे संविधान में भी ये प्रोविजन किया गया है कि जैसी जरूरत जहाँ पर होती जाएगी संविधान को बदला जाएगा। तो मतलब कुल मिला के लग रहा है कि जो विपक्ष के जो दावे हैं और जो आरोप हैं वो बिल्कुल झूठ है। विपक्ष से दावे झूठ है। जिस तरह से भ्रम पैदा कर रहे हैं, इस भ्रम से कुछ नहीं होगा। इनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और अपने सारे जो इन्होंने वादे किए हैं पब्लिक के साथ उनको पूरा करेंगे। जनता के दिल में है अभी भी मोदी, या फिर अब थोड़ा सा बदलाव है? बिल्कुल है। देखिए, अगर पूरा मैंडेट मिला तो मोदी जी को ही मिला है। ये जो 240 सीट बीजेपी की आई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आप बताइए किसी और पार्टी अगर इतनी सीटें हैं तो पूरे देश में। तो ये बिल्कुल भ्रम पैदा करने की कोशिश है। मोदी जी अपना पूरा काम वैसे ही करेंगे और अभी आप 100 दिन बाद देखिएगा, आपको पता चलेगा मोदी जी किस स्पीड से काम करेंगे। मतलब वो बड़े फैसले जो जनता इंतजार कर रही है वो होंगे? बिल्कुल होंगे। सब फैसले लागू होंगे। पीओके भी इंडिया में आएगा, यूसीसी भी लागू होगा, सीए इन्होंने लागू कर दिया। सब मुद्दे पूरे होंगे, सब पूरे होंगे। भैया अंकल 2 मिनट आप रुकिएगा, भैया बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। भैया थोड़ा नहीं, मैं चाहूंगा कि आपसे 2 मिनट बात करना। ना मुझे राजनीति ना कुछ, मुझे किसी चीज का नॉलेज नहीं है। मैं इतना जानता हूँ अगर पब्लिक खुश है ना तो सब कुछ ठीक है। हम तो कहते हैं हर घर में पब्लिक को, हर घर में जाके देखो, कोई बिड्डो है, कोई बेरोजगार है, उनको धंधा रोजगार, उनको ऐसा कुछ मिले जो अपनी जनरेशन के लिए आगे पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ाए। मैं तो मोदी जी जो अभी दिल में है लोगों की, या फिर सर देखिए पहले के जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, भेष बदल के अपने गाँव में जाके देखते थे कि कहाँ क्या तकलीफ है, क्या दुख है। मैं
तो यही कहूँगा, अगर आप बैठे हो, आपको ऊपर वाले ने इतना बड़ा दर्जा दिया है, हर घर के अंदर पब्लिक दुखी है, परेशान है, आप आगे चलते रहो, आप आगे चलते रहो, बाकी भगवान क्या, पब्लिक भी आपके साथ है। मतलब मोदी जी के साथ अभी भी पब्लिक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल। तेरा मेरी भेदभाव वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता, जलन वाला कामयाब, सगी औलाद अपनी नहीं होगी कामयाब, सगी औलाद भी अपनी नहीं होगी, इसमें तेरा मेरी होगी। आदमी वो जब सबके लिए अपनापन रखे, भेदभाव ना रखे, सबके लिए अपनापन रखे, सबको साथ लेके चले, जब भी ये हमारी देश का डेवलप होगा। जब भी हमारे आज देखे ना आप, मैं दिखाता हूँ, आओ, ऐसे ऐसे माहौल दिखाता हूँ, ऐसे घर दिखाता हूँ जिसमें खाने को रोटी नहीं है, जो आज तनख्वाह इतनी है, जो बेचारे जिनको बच्चों को ना पालन पोषण नहीं कर पा रहे, आप मैं देखो ना, घर घर में आके देखो। मैं तो ये कहूँगा सरकार कोई भी बैठे, कोई भी इस हिंदुस्तान के अंदर बाप बन के आए, लेकिन पब्लिक को लेके चले, पब्लिक खुश है, मोदी लेके चले पब्लिक को। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप यही नहीं बोल, मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो तो सर क्लियर बोलिए कि देखिए जी, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि पब्लिक की नहीं सुनी इसीलिए मैंने जनाधार अभी आपको कहा विपक्ष या कुछ मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं तो इतना जानता हूँ कि अच्छा, आम पब्लिक के लिए, आप आम पब्लिक है ना, आपकी नजर में नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का करंट स्टेटस क्या है? बिल्कुल कैसे देख रहे हैं? बहुत ठीक है सर, बहुत ठीक है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना, वही चीज वो कर रहे हैं। मोदी जी अपने का ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, जैसे कहते हैं ना कायदे कानून सख्त, वो कायदे कानून सख्त होने चाहिए सबके लिए। हाँ, सरकार लंबा चलेगी, बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी, 100% चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले जैसा काम मोदी जी करते आ रहे थे वैसे करेंगे? देखिए देखिए सर, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसा लूज पॉइंट हुआ है जो थोड़ा सा इस वजह से पीछे रह गई। अगर वो थोड़ी सी चीज नहीं होती ना, तो शायद आज पूरी बहुमत से आगे आ जाती। और कांग्रेस की सरकार बन जाती तो? देखिए सर, कांग्रेस की अपने टाइम में थी, उनको हमने नहीं देखा, हमारे जिन्होंने बड़ों ने देखा होगा। आज के टाइम में अगर राहुल जी आते तो शायद क्या करते क्या नहीं करते वो राहुल जी को पता है। 8600 रुपए देने की बात कही थी, दे नहीं रहे हैं। मैं तो कुछ कर नहीं सकता। इधर बात कीजिए अब थोड़ा सा, मैं तो सर